हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और मैं आज आपको 4 इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि जैसे आपने देखा कि डेट शीट फर्स्ट है। डेट शीट जो आपने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में चेक कर ली थी, आपकी डेट शीट थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आ चुकी है। और ये उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम है जिनका अप्रैल में होना था, यानी अप्रैल 2020 में एग्ज़ाम होने थे, बट लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाए। तो डेट शीट आपको मिल चुकी है। अभी उसके बाद में कई सारी क्वेरी आएंगी, सर हमारा प्रैक्टिकल कब होगा, क्योंकि कई बच्चों के प्रैक्टिकल, कई सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल जो है वो बाकी रह गए थे, वो हो नहीं पाए थे। तो मैं अगर उनकी बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की डेट शीट मैं आपको बताने वाला हूं अभी, और जो कि आ चुकी है। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है आपने, और क्या सबमिट करना है, क्या लेके जाना है वहाँ पर, सर वहाँ पर क्या पूछेंगे आपसे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल में आप क्या करोगे, और प्रैक्टिकल में वहाँ पर जाकर के और आपको जाना कहाँ पर है। तो इन सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ में। और सबसे पहले हम चेक करते हैं डेट शीट। सो डेट शीट के लिए हम जो कि हमारी प्रैक्टिकल की डेट शीट है, तो देखिए डेट शीट आपको सामने है। और इस डेट शीट के अंदर आप देखेंगे जुलाई से, यानी 2 जुलाई से और 5 जुलाई तक हमारे पास डेट शीट है प्रैक्टिकल की, जिसके अंदर आप देखोगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि 12th क्लास के सब्जेक्ट हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास 10th क्लास में है पेंटिंग, मैथ और हिंदुस्तानी संगीत यानी म्यूजिक। सो ये हो गया। और हम दूसरे जो बचे हुए और भी सब्जेक्ट हैं, जिनको 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में प्रैक्टिकल होने हैं, जिसमें 12th क्लास में है कंप्यूटर साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन और मास कम्युनिकेशन। और इधर 10th की बात करूं तो होम साइंस और डेटा एंट्री ऑपरेशन और कर्नाटक संगीत। तो ये है हमारे प्रैक्टिकल की डेट, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपकी कि सर इसमें क्या करना होगा, केमिस्ट्री में मुझे क्या करना होगा, फिजिक्स में मुझे क्या करना होगा, इन्वायरमेंटल साइंस में मैं क्या करूंगा, यानी प्रैक्टिकल मेरा कैसे होगा, और पेंटिंग 10th क्लास के लिए पेंटिंग में क्या करना होगा, मैथ में कैसे आएगा क्वेश्चन, क्या करना होगा मुझे, होम साइंस में क्या लेके जाऊं या क्या प्रैक्टिकल कैसा होगा, डेटा एंट्री में कैसा प्रैक्टिकल होगा। तो मैं अब इनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिकल की डेट जो आपको दी गई है, तो ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल की डेट जो पहली डेट है उसी डेट में एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। अब आता है एग्जाम सेंटर कहां पर होगा। एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा अपने आपके प्रैक्टिकल के हॉल टिकट में। और प्रैक्टिकल के हॉल टिकट में अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल हॉल टिकट जो है वो आपको 20 जून के बाद मिलेगा। तो 20 जून के बाद आपको प्रैक्टिकल हॉल टिकट मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल हॉल टिकट मिलने के बाद आपको उसमें देखना है कि मेरा प्रैक्टिकल कहां पर है और कितने समय का है, वो देख लिया आपने। अब आप क्या लेके जाएंगे प्रैक्टिकल में और कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। सो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स या इन्वायरमेंटल साइंस, इन सभी में, यानी जो सभी सब्जेक्ट हैं उन सभी में एक फाइल बनती है। उस फाइल के अंदर प्रैक्टिकल फाइल, जो कि प्रैक्टिकल में से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो बताए जाते हैं जो इस साल में आएंगे। तो वो ऑलरेडी हमारे दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बताया जा चुका है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास स्कूल में हैं उन सभी को ही बता दिया गया है, तो प्रैक्टिकल फाइल उनकी तैयार है। लेकिन जिनको भी ये दिक्कत है कि प्रैक्टिकल फाइल जो है वो सर मैं कैसे मैं क्या बनाऊं, तो वो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे और आप बना लीजिए, अभी समय है। दूसरा कि क्या क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, जैसे होम साइंस की अगर मैं बात करूं तो वहां कुछ बोला जाता है कि कुछ आप जो बना के लेके आ सकते हैं वो बना के ले आइए, या चार्ट हो सकता है, टिक्की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। तो वहाँ पर कई बार वो सेंटर पे पहुँच कर ही आपको पता लगेंगी। दूसरा, वहाँ पर आपको एक और चीज़ दी जाएगी, वो है वहाँ पर 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको टीचर वहाँ पर देंगे प्रैक्टिकल लिखने के लिए, वो आपको लिखने हैं देख करके। तो वो क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आपको आंसर करना है, लेकिन आंसर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन वो प्रैक्टिकल फाइल में से ही होंगे, जो प्रैक्टिकल फाइल आपने सबमिट करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक प्रैक्टिकल की मिली है उसमें से। अब आते हैं कि सभी में ऐसा है, हाँ सभी में ऐसे सभी में प्रैक्टिकल के 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, क्या मेरे को प्रैक्टिकल के साथ में जैसे पेंटिंग है तो उसमें क्या करना होगा। पेंटिंग के अंदर 70 मार्क्स का पेंटिंग होता है 10th क्लास में,
या 12th क्लास में। तो 10th क्लास में अभी हमारे पास है यहाँ पर। तो 10th क्लास में पेंटिंग में आपको 2 से 3 चित्र बनाने पड़ते हैं, और उस चित्र में जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि टेबल पर रखी हुई बुक, या टेबल पर रखा हुआ सेब, या टेबल पर रखा हुआ फ्रूट जो है वो आता है, या बकेट कोई आती है, बकेट में फ्रूट रखे हुए ये आता है, या टेबल पर रखा हुआ गिलास आता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और सीनरी आती है, और या फिर जैसे बरसात का सीजन ऑन हो चुका है तो बरसात का कोई सीन आता है जिसमें छतरी लिया हुआ कोई पर्सन जा रहा है, ये आता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल का। और इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए यदि पेंटिंग के लिए स्पेशली A3 की जो आंसर A3 की जो शीट आती है ड्राइंग शीट, वो लेके जाइए, 5 से 6 7 लेके जाइए, और सभी कलर लेके जाइए, पेंसिल लेके जाइए, कलर कोई भी चल सकता है, वो पेंसिल लेके जाइए, रबड़ लेके जाइए, और अपने पूरा ज्योमेट्री बॉक्स मतलब उसमें जो जो ड्राइंग के लिए जरूरत होती है वो सब लेके जाइए। तो ये था यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए। अब आते हैं होम साइंस के लिए। होम साइंस के लिए एक तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा वहाँ पर कुछ खाने के लिए भी या इस तरह का दिया जा सकता है, जैसे आपको टिक्की बोला जा सकता है कि ठीक है टिक्की में क्या क्या डाला जाता है, ये पूछा जा सकता है। या घर पर कुछ बनाते हो आप तो खाना किस तरह से बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है। और 2 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जो आपको लिख के दिखाने हैं वहाँ पर। सो ये थे हमारे आपके क्वेश्चन। आप बात है कि कंप्यूटर साइंस या फिर डेटा एंट्री में क्या करना है। तो कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर रिटर्न करने होंगे। दूसरा वहाँ पर वाइवा हो सकता है, पूछा जा सकता है कीबोर्ड में कितने बटन्स हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सीपीयू किसे कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछा जाता है। डेटा एंट्री के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कई बार कि डेटा एंट्री में अच्छा बताइए कि मॉनिटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं, प्रिंटर के कितने टाइप के होते हैं। इस बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। फिर एक और आता है कि मास कम्युनिकेशन में क्या पूछा जाएगा। जर्नलिज्म में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप का, इसमें क्या करते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको वहाँ आंसर करने हैं, जो कि बेसिक बुक में से ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में भी आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन का आप वहाँ पे आंसर करते हैं और मिल जाता है, और प्लस आपको मार्क्स मिल जाते हैं। साथ ही आपको हर सब्जेक्ट में एक फाइल जमा करनी है, ये ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट में एक फाइल जमा करनी है, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर फाइल। और ये जो अगर आपके पास ये फाइल का जो क्या लिखना है, उसके अंदर क्या क्वेश्चन आएंगे वो नहीं पता तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, और इससे आप ये क्वेश्चन ले लीजिए और वहाँ पे आप लिख करके फाइल को जमा कीजिए, क्योंकि फाइल का ही आपको 10 मार्क्स मिल रहा है। तो 10 मार्क्स तक अराउंड में फाइल का मिल जाता है। इसके अलावा फिर आपका 2 क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल 20 नंबर का है, कोई 70 नंबर का है, कोई 60 नंबर का है, इस तरीके से आते हैं। तो जैसा जो प्रैक्टिकल होता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सभी चीज़ें, आपके क्वेश्चन, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे, तो मैंने सभी का जवाब दे दिया है, और उनमें से हो सकता है आउटसाइड के जो बच्चे हैं उनका भी यही क्वेश्चन हो। आई होप कि उनको भी क्लियर हो गया होगा। सो ये सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल चुके हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थ्योरी, आपको थ्योरी एग्जाम में अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी वजह से, 10th या 12th में सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाए हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे SST हो, कोई भी हो सकता है, तो उन सभी पे हमारा एक समराइज जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए हैं, और आपके एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियोस में जाकर के दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब में जाकर के अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं जिनमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं, या आप सिर्फ उनको वीडियो को सुन सकते हैं बार बार, और आपको वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। सो ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और थैंक यू सो मच आपने इसको देखा और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अपडेट और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बार बार मिलती रहे।